आवाज न्यूज ट्रू वॉइस నమస్కారం ఆవాజ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. కామారెడ్డి 31వ వార్డులో ఎంఐఎం అభ్యర్థి మొహమ్మద్ అబ్దుల్ సమద్ నిర్వహించిన పాదయాత్రకు జిల్లా అధ్యక్షుడు మొహమ్మద్ జాఫర్, టౌన్ అధ్యక్షుడు ఉబైద్ అలీ, మాజీ కార్పొరేటర్ షకీల్ మహమ్మద్, కార్పొరేటర్ సాహిల్ అక్బర్తో పాటు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. వార్డులో ప్రజల మద్దతు పెరుగుతుందని ఎంఐఎం నాయకులు పేర్కొన్నారు. बाद में बात आज वार्ड नंबर 31 मैं मोहम्मद अब्दुल समद मजलिस का उम्मीदवार आज इस वार्ड का पैदल दौरा हुआ है और हैदराबाद से जो हमारे मजलिस के कारपोरेटर्स और मजलिस के सीनियर कायदीन आए हुए हैं कैंपेनिंग चलाने के लिए, मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे वार्ड में पैदल दौरा हुआ है और हर फर्ज से इंफरादी तौर पे मिला गया है और सबसे ये लोग भी अपील करें, मैं भी रोज़ाना उनसे मिल रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अब के बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर जमात बन के उभरेगी। हमसे अल्लाह से हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार मुसलसल लास्ट टाइम भी जैसो मैं यहाँ पर ये तीसरा इलेक्शन है मेरा, मैं मुसलसल 15 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरी कोशिश जारी है और उम्मीद अल्लाह पाक से ये है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीम मजलिस का यहीं पर परचम लहराऊंगा। ये मेरी ज़िद है, फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी ज़िद है वहीं पे आशियाना बनाने की। इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ और इंशाअल्लाह भरपूर इख्तितार के साथ उरूज पे आएगी और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा गड़ेगा। तो आप तमाम वार्ड के मेंबरों से मेरी अदबन गुजारिश है, बहुत से लोग आएंगे और मुखालिफान मजलिस के बारे में बोलते रहेंगे कि जमात हैदराबाद के हद तक महदूद है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जमात हैदराबाद के लिए महदूद नहीं है। ये जमात आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अल्हम्दुलिल्लाह बिहार जो 2 से 2,500 किलोमीटर दूर है वहाँ पर भी हमारे मजलिस के MLA से, महाराष्ट्र में हमारे मजलिस के MLA है, बहुत से मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, यहाँ तक कि कश्मीर में भी जैसो मजलिस के चाहने वाले हैं। बहुत से हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में एक ही नारा आ रहा है, असदुद्दीन अवैसी साहब आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मर्द मुजाहिद है जो पार्लियामेंट में 542 MPs के दरमियान भी रह के भी हक की आवाज़ बुलंद करने वाली आवाज़ का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। सितमगरों की भीड़ है तो रहने दो, सितमगरों की भीड़ है तो रहने दो, जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते, जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते। कितनी तादाद ला लेते ला लीजिए, आप कितने जैसो प्रोपेगेंडा करते कर लीजिए। आज सुबह से एक प्रोपेगेंडा चला कि मैं मजलिस से हट गया, तो वाज़ेह तौर पे आपसे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ताल्लुक़ से अगर बदगुमानी, अगर कोई भी अगर मेरे ताल्लुक़ से गलत बोल रहा है तो आप मुझसे राब्ता पैदा कर सकते, मैं वो नहीं हूँ। आप वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि मैं आखिरी दम तक आपके साथ वो रहूँगा और लड़ता रहूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। 11 तारीख के दिन पतंग के निशान पे वोट डालिए, अपना वोट, एक एक वोट कीमती है, कोई भी एक वोट से भी हार सकता है, कोई एक वोट से जीत सकता है, तो अपने वोट की अहमियत को समझिए। अगर वाकई ये महल्ले की तरक्की चाहते, इस महल्ले को जैसो खुशहाल
اور ایک جیسے مثالی محلہ بنانا چاہتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائیے. آج اس محلے کے جتنے حالات ہیں انشاءاللہ العظیم آپ کے درمیان رہ کے مجلس اتحاد المسلمین کام کرے گی. یہاں کی صفائی کا انتظام ہونے دو, چاہے یہاں کی جیسے تعلیم کا ہونے دو, بچوں کی اسکالرشپ کا ہونے دو, خواتین کے پینشن کا ہونے دو, بیواؤں کے پینشن کا ہونے دو, شادی مبارک کی اسکیم ہونے دو, اور جو بھی گورنمنٹ کی اسکیمات ہیں میں آپ کے لیے دلانے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ العظیم مجھے ایک بار جتائیے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک موقع دیجئے. اگر یہ اسکیموں کو آپ کے دروازے تک نہیں لا لوں تو میرا نام بھی محمد عبدالصمد ہے اور میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار ہوں. اور مجلس کیا کام کراتی ہے یہ دنیا جانتی ہے, اور انشاءاللہ العظیم کسی جو کمزور قیادت کا نام مجلس نہیں ہے. مجلس ایک طاقتور اور ایک مضبوط جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. تو آپ سے کہتا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان کو ووٹ دیجئے اور مجلس کو کامیاب بنائیے. MIM زندہ باد, MIM زندہ باد, MIM زندہ باد.